हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.2। तो हमारे पास इसमें बहुत ही कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो कटा दी गई है सिलेबस में से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। पहले तो हमने आंसर क्या देना, आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन है हमारे पास, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल 0, ठीक है, फॉर सम ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमने चेक करना है भी अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनकी इक्वल 0 आएगी। हमें मालूम है इक्वल 0 कब होती है, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तभी इक्वल 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, तो a 1 है, x का कोफिशिएंट है k और कांस्टेंट है हमारे पास k। अब इन वैल्यू को यहाँ फिल करके देखते हैं। तो सबसे पहले k, तो b की वैल्यू k 4 इंटू 1 इंटू के, तो ये आ गया हमारे पास के स्क्वायर नेगेटिव 4k। अब इसमें से हमारे पास k कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया k माइनस 4। अब इक्वल टू 0 रखेंगे पहले इसको, k इक्वल टू 0, k माइनस 4 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इन्होंने क्या बोला है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, लेकिन k की वैल्यू तो 0 पे तो भी इक्वल आ रहा है, यानी k की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी आ रही है और इक्वल टू 0 भी आ रही है। तो इनकी जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई, और इनका जो आंसर है हमारे पास क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, k की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं, k की वैल्यू 0 पर भी इनकी जो वैल्यू है 0 से इक्वल आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव। जीरोस हमें पॉजिटिव दी हुई हैं, तो चेक करना है ये जो ए बी सी है ये सेम साइन के होंगे, यानी तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव होंगे। चेक कर लेते हैं। पहले तो देखो दो जीरोस दी हैं, दोनों सेम पॉजिटिव है, तो हम लेट कर लेते हैं जीरोस अल्फा एंड बीटा। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, यानी माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एस हमारे पास क्या होगा, दोनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा, और पी क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखो ए तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आ रही है, नेगेटिव, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो सेम साइन तो हो नहीं। ठीक है, ये तो क्या है, दो सेम है, ए और सी तो सेम है, लेकिन बी का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो इट मींस इसका क्या आंसर हो गया, फॉल्स। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। क्लियर है, ध्यान से देखना है। अल्फा बीटा हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो सम के साथ हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव का साइन, प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, पॉजिटिव का। ये दोनों हमारे पास अल्फा बीटा पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज अ फॉल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं हो भी सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। तो इन्होंने बोला कैन नॉट, ये तो फॉल्स है। कैसे, देखो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो देखो ये ऐसे भी है, देखो एक भी 0 पर भी नहीं काट रहा, लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये देखो ये टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये 2 पॉइंट पर काट रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो इसकी जीरोस क्या होगी, ठीक है, इसकी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन्होंने बोला भी जो 1 पॉइंट पे काटता है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या फॉल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है अगर 1 पॉइंट पे भी काटता है। देखो ये 1 पॉइंट पे काट रहा है, और ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यानी 4ax प्रॉपर तो नहीं है, इसके कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये पैराबोला बन रहा है। पहला पैराबोला कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट इट नीड नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, तो इट नीड नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चेक करना भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी या नहीं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हमारे पास कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो होती हैं। क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उस पर हमारे पास
देखो या तो 0 0 भी हो सकती है, 1 0 भी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ, लेकिन है तो ये क्यूबिक है, और लेकिन ये काट कहाँ रहा है, 2 0 पे काट रहा है, थर्ड पे तो काट नहीं रहा, लेकिन ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इट नीड नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, जरूरी नहीं भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो क्यूबिक भी हो सकती है। तो ये क्या है, ट्रू इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल 0 इज 1/2। के की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, इक्वल 0 होंगी, तो चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल 0 कब होती हैं, जब b² - 4ac = 0 होता है। अब यहाँ a की वैल्यू k है और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, यहाँ फिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू k, तो यहाँ आ गया 1 - 4k स्क्वायर, तो -4k² इज इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो k² इक्वल टू 1/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर का रूट प्लस माइनस, ठीक है, 1/4, और 1/4 का रूट क्या आ जाएगा, 1/2। इन्होंने बोला सिर्फ 1/2, लेकिन यहाँ तो हमारे पास -1/2 भी आ गया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 1/2 पे बोला, यहाँ हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई, एक 1/2 और एक -1/2, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।